गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ चाय। और अभी हम दोनों पहले चाय पियेंगे। और ये बैठे हैं यहाँ और अपने फ़ोन में लग रहे हैं, सुबह सुबह फ़ोन देख रहे हैं। सुबह उठेंगे और अपने फ़ोन में लग जाएंगे। वीडियो बनने लग रही थी और आपने बोल दिया। चलिए फिर करते हैं सुबह का काम शुरू। चाय हम दोनों ने पी ली थी और बच्चे भी उठ गए थे। अभियान को मैंने दूध दे दिया है, विराज को भी दे दिया है। विराज रेडी होने लग रहा है और ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं किचन में हूँ, खाना बना रही हूँ। और मेरे यहाँ पर आज बनेंगे छोले चावल, नहीं सॉरी चावल नहीं बनाऊँगी, आज मुझे बनानी है छोले के साथ में पूरी। और ये देखिए इधर दूसरे वाली गैस पे मैंने रख दिए हैं छोले को, मतलब मैं यहाँ पे बना रही हूँ और दूसरे वाली गैस पे रखे हैं यहाँ पे मैंने चाय की पत्ती का पानी। क्योंकि वैसे तो मैं डालती हूँ अनार के छिलके, लेकिन आज वो मेरे पास नहीं थे तो फिर मतलब बच्चे दोनों को ही ना काले वाले छोले ज़्यादा पसंद है, तो फिर आज मैं थोड़ी सी चाय की पत्ती डाल रही हूँ इसमें पका के। और रेगुलर मसाले जो होते हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और नमक वगैरह सब यही डाल के मैंने छोले को यहाँ पे छोंक दिया है। और इसको मैंने बॉईल कर लिया था सुबह ही। और भी बस मैं अभी भी ना 2 सीटी लगा दूँगी तो ये बढ़िया हो जाएंगे। फिर चावल तो मुझे आज नहीं बनाने हैं, वैसे मैं सोच रही थी चावल बनाने के लिए, लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं चावल का मन नहीं है बिल्कुल भी, बच्चों का भी मन से ऐसा ही मन था। तो फिर मैंने ये सोचा है चलो पूरी बना देती हूँ, और विराज को अच्छी लगती है पूरी और फिर उसको टिफ़िन में भी लेके जाने थे। तो फिर मैंने यही सोचा है, मैंने कहा चलो पूरी ही बनाते हैं। तो अभी मैंने गेहूं का आटा ले लिया है ये, और उसके साथ में इसमें मैंने डाली है कसूरी मेथी, थोड़ी सी मैं डालूँगी यहाँ पे अजवाइन। नमक मैं आज नहीं डालूँगी, वैसे मैं कभी कभी पूरी में नमक डाल देती हूँ लेकिन आज नहीं डालूँगी। तो अभी बस इसको मैं सिंपल पानी जो होता है ना, ताज़ा पानी में उसी से ही आटा बना दूँगी और फिर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी बना के। और फिर उसके बाद में मैं बनाऊँगी पूरी। तब तक मैं बीच बीच में जो मेरे काम रह जाते हैं वो कर लेती हूँ। अभी विराज को ड्रेस दे के आई हूँ, नहा लिया है, वो तैयार होने लग रहा है। अभियान अभी लेटा हुआ है क्योंकि वो थोड़ा लेट जाता है तो मैं उसको अभी इतनी सुबह उठाती नहीं हूँ। ऐसे उठ गया है, दूध उसने पी लिया है, विराज ने भी दूध पी लिया था। और अभी बस विराज रेडी हो जाएगा, उसके बाद जब अभियान जाएगा तो बाद में देखेंगे उसका। और ये भी उठ गए थे, अभी बैठे हैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे होंगे या वो ये फ़ोन चला रहे होंगे अपना। मतलब फ़ोन के ऊपर मेरी सुबह सुबह इनसे कभी कभी बहस भी हो जाती है। इनका क्या है ना, जैसे सुबह उठते हैं तो अपना फ़ोन में लगे रहते हैं, तो फिर मैं इनसे बोल देती हूँ कि आप सुबह सुबह फ़ोन देखते रहते हो। तो क्योंकि देखो ये ज़्यादा घर पे रहते नहीं हैं, सुबह ही चले जाते हैं और शाम को आते हैं। तो मैं इनसे यही कहती हूँ, मैंने कहा आप तो मतलब रात को सोने के लिए ही आते हो यहाँ पे, बताओ, और जो टाइम मिलता है उसमें आप फ़ोन में लगे रहते हो। तो हमारी इस पर छोटी मोटी सी नोक-झोंक चलती रहती है। और ये देखिए पूरी भी मेरी बन गई है। कसूरी मेथी वाली पूरी बहुत टेस्टी लगती हैं। कभी ऐसा होता है कि नाश्ते में मतलब अगर कोई सूखी सब्जी है या मतलब सब्जी भी नहीं हो तो कसूरी मेथी डाल के पूरी बना के, अजवाइन भी डाल लो उसमें, थोड़ा सा नमक और अचार का मसाला वगैरह डाल के, और सिंपल चाय के साथ में कभी कभी अच्छी लगती है, मन करता है। तो मैं इस तरह की चीज़ें संडे वाले दिन बनाती हूँ जब छुट्टी होती है सभी की। और ये देखिए थाली मेरी लग गई थी। और ये हलवा मैंने अभी नहीं बनाया है, ये हलवा मैंने कल बनाया था, कल शाम, तो ये तभी का रखा हुआ था। विराज के डैडी और विराज जा चुका है स्कूल, अभियान आज नहीं गया है। और देखो घर की हालत कैसी हो रखी है, यहाँ स्टूल पड़ा है। सुबह सुबह ज़्यादा फैला रहता है ना, मेरे घर में तो फैल जाता है क्योंकि सब जाते हैं सुबह, तो बुरी तरह फैला है। किचन का जो नाश्ते का काम था वो मेरा हो गया है ख़त्म। और आप ये देख लीजिए अभियान को, बिस्तर वगैरह सब अभी ऐसे ही पड़े हैं। और आपको इसका नया खेल दिखाऊं, ये क्या करता है आजकल, ये देखो, ये पास से दिखाती हूँ, ये देखो कैसे कैसे खेल इसके हैं। और ये अभी भी बोतल से ही दूध पीता है। ये देखो, बताना ये क्या क्या किया हुआ है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये मॉन्स्टर ट्रक खड़ा है इसका, और ये कह रहा है ये एक जंगल है, ये 2 पेड़ है यहाँ पे।
ये नारियल का और ये मैंगो का। एक मैंगो का बता रहा है, एक नारियल का बता रहा है। अरे ये आला। ये आला। और एक अंदर भी खड़ी। और बिस्तर वगैरह मेरे अभी ऐसे ही पड़े हैं, बस अभी करती हूँ रूम की सफाई, क्योंकि खाने वाने का तो काम हो गया है ख़त्म। थोड़े से बर्तन पड़े हैं, उन्हें करूँगी थोड़ी देर बाद साफ़। अभी पहले चाय भी मैंने आज जल्दी ही पी ली थी, क्योंकि गला सा ख़राब है ना, सुबह सुबह चाय का मन हो जाता है। और किचन अभी गंदी ही पड़ी है, क्लीन नहीं हुई है। तो पहले क्या करती हूँ मैं, थोड़ा सा ना छोटी मोटी सी सफाई कर देती हूँ, फिर उसके बाद में लगते हैं अपने काम पे। ये अभी मैंने सब्जियां ली थी, तो मैं सबसे पहले इनको ना धुल के रख दूँगी अच्छी तरीके से। जैसे मूली है, गाजर है और लौकी वगैरह, इनको मैं सबसे पहले धुल दूँगी। ये खीरे थे और मेथी को मुझे साफ़ करना है, क्योंकि शाम को बनाऊँगी, तो मैं इसको अभी साफ़ करके रख दूँगी जब मेरा टाइम लगेगा। और अभी सब्जियाँ वगैरह मैंने धुल दी थी। अभी मैं आई हूँ रूम में, क्योंकि बिस्तर वगैरह सब ऐसे ही पड़े थे सुबह सुबह। कुछ समझ में आता नहीं है कि काम की शुरुआत, मतलब ख़त्म करने की काम की शुरुआत कहाँ से करें। तो वही है, जब बच्चे घर पे रहते हैं तो टीवी वगैरह ज़्यादा देखा जाता है, तो फिर जैसे ठंड होने लगी है तो एक कंबल तो चाहिए होता है बेड पे बच्चों के लिए। और मेरे बच्चे तो ऐसे हैं कि मतलब कंबल में ही खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी मैं एक बेड पे रख दूँगी। और आप देख भी रहे होंगे मेरे बेड पे अलग अलग तरह के रखे हुए हैं पिल्लो, क्योंकि बच्चों ना ये अभियान इन पे अपना कोई खेल वगैरह बना के ही खेलता रहता है, और पूरे घर के ना यहीं पे इकट्ठा करके रखते हैं। दोनों भाई ऐसे करते हैं। तो अभी उस वाली रूम को तो मैंने थोड़ा सा कर दिया है साफ, क्योंकि अभी अभियान बैठा है वहाँ पे खेल रहा है, बाद में कर दूँगी जो रह गया है। अभी आई हूँ मैं दूसरे वाले रूम में, और ये 2 रूम ज़्यादा यूज होते हैं मेरे यहाँ पे, तो इनका मतलब ज़्यादा गंदे भी फिर यही होते हैं, तो इनको डेली ही साफ़ करना पड़ता है। वैसे बाकी के जो रूम हैं वो बिल्कुल साफ़ ही पड़े रहते हैं, लेकिन वो ये डस्टिंग वगैरह तो उनकी होती ही है डेली। तो अभी यहाँ पे जो सामान फैला पड़ा था थोड़ा सा वो इकट्ठा करेंगे, क्योंकि ये सामने ही है रूम, बच्चे इसमें भी आते हैं। बच्चे क्या मतलब बड़े भी, हम सब बैठ जाते हैं यहाँ पे, विराज के डैडी भी, मैं भी, तो चाय वगैरह पी लेते हैं, तो सामान रखा ही रहता है इधर उधर। तो अभी सबसे पहले तो आपको बताऊँ, जैसे ठंड होने लगी है तो मैंने सारी कॉटन की बेडशीट उठा के रख दी थी, और ये जो गर्म वाली बेडशीट होती है ना, इनको निकाल दिया था मैंने, क्योंकि अब ठंड होने लगी थी। बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी बेडशीट ठंडी लगती है, तो फिर मैंने इनको सबको निकाल दिया था। और बाकी की जो थी वो सब मैंने उठा के रख दी है, क्योंकि अब उनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। और बस ये देखिए, ये वाला रूम भी मैंने साफ़ कर दिया है। और इसको मैं कंबल को ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि विराज के डैडी इधर ही लेटते हैं, तो फिर बार बार मतलब उधर जहाँ पे बिस्तर की तह करके रख देती हूँ ना, तो वहाँ से उठाते हैं तो फिर बच्चे गिरा देते हैं। तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, बेड पे ही फैला के रख देती हूँ, और इसमें आसानी रहती है, क्योंकि दिन में थोड़ी बहुत देर के लिए देखो हमें भी लेटना होता है, और बच्चों को भी मैं ज़रूर लेटाती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो फिर अपना आओ बेड पे ऐसे ही लेट जाओ। तो देखिए वो वाले रूम मेरे साफ़ हो गए थे, और थोड़ा सा यहाँ पे गंदा हो रखा था, ये साफ़ कर दूँगी। जैसे बच्चे आते हैं इधर, इस वाले रूम में भी हमारा एक गेट है, वो बाहर की साइड खुलता है, तो थोड़ा बहुत इधर भी बैठा ही जाता है। और ये देखिए, ये बेचारी कहीं भी पड़ी रहती है, ये अभियान इससे खेलता है ना, तो इसको कहीं भी रख देता है। यहाँ इस वाले रूम में भी एक कॉटन की बेडशीट पड़ी थी, तो मैं इसको भी आज सोच रही हूँ चेंज करने के लिए। देखो आज इसको मैंने ना यहाँ पे बिठा दिया है कॉर्नर पे, क्योंकि ये इधर उधर ऐसे, एक तो ये बहुत बड़ी है, वैसे अच्छी बहुत लगती है, लेकिन फिर इसको मैंने आज यहाँ पे बिठा दिया है। ये यहाँ पे ना ये आराम से ही बैठी रहेगी, और मैं यहाँ की बेडशीट चेंज कर दूँगी। फिर उसके बाद में ये वाला रूम भी मेरा साफ़ हो जाएगा, फिर बाकी के जो काम रह गए हैं वो कर लेंगे। कपड़े सोच रही हूँ धुलने के लिए, धुले या ना धुले वो तो धूप के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं छत पे नहीं जाऊँगी कपड़े लेके, थोड़े से ही हैं, नीचे ही सोच रही थी फैलाने की। लेकिन आज इतना मतलब धूप अच्छी सी लग नहीं रही है मुझे, अगर अच्छी धूप निकलेगी तो धुल दूँगी। ज़्यादा कपड़े नहीं है, आज 1-2 ही है, क्योंकि मैंने कल बहुत सारे कपड़े धुल दिए थे, तो वो तो बाद में देखेंगे, पहले अपना ये हो जाए।
ये वाला रूम भी मेरा साफ़ हो गया था, और जहाँ पे कपड़ा वगैरह लगाना होता है, डस्टिंग करनी होती है, तो वो भी मैंने पहले ही कर दी थी, क्योंकि मैं हल्का सा गीला करके ही कपड़ा लगाती हूँ, फिर धूल उठती है ना, तो उससे मुझे प्रॉब्लम होती है, तो वो सब मैंने कर दिया है। और अभियान अभी टीवी देख रहा था, तो मैं अपना काम आराम से कर लेती हूँ, अगर वो नहीं मतलब मुझे परेशान करता है, क्योंकि वो पीछे पीछे ही घूमता रहता है। और ये देखो, ये आ भी गया था। और अभी रूम वगैरह तो सब हो गए थे साफ़, अभी थोड़ी सी मुझे यहाँ की बाहर की सफाई करनी थी, क्योंकि यहाँ पे ना ये डाइनिंग टेबल पड़ा है, तो बच्चे आते हैं और मैं भी खुद भी और बच्चों के डैडी भी यहीं पे बैठ के नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं। और फिर क्या होता है ना, जैसे चेयर रखी है तो चेयर के ऊपर सामान रख देते हैं अपने, जैसे मेरा शॉल रखा हुआ है या और भी कुछ, मतलब आते जाते सब ये बीच में है, तो सब इसी पे ही रख देते हैं एकदम से, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इससे फैल जाता है। और कहने को हम घर में 4 बंदे ही हैं, लेकिन फिर भी मतलब इधर उधर सामान ज़्यादा ही पड़ा रहता है। छोटे बच्चों के घर में ऐसा ही होता है। और आप देख भी रहे होंगे मेरे फ्रिज में, ये साइड में ना, ये इसके फ्रिज के ऊपर मैं अपना सैनिटाइज़र रखती हूँ, और ये अव्यान ने फ्रिज की साइड में डाल दिया है, और ये मतलब डलने के एकदम बाद में इस पे निशान से बन गए हैं। और आपको बताऊँ, मैंने बड़ी कोशिश की है इसको हटाने की, लेकिन ये हट नहीं पा रहे हैं। अगर प्लीज़ आप सबके पास कुछ इसका सोल्यूशन है तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये सैनिटाइज़र के जो निशान रह गए हैं मेरे फ्रिज पे, ये कैसे हटेंगे। और ये अभी जो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, इनको मैं अभी कर रही हूँ क्लीन, क्योंकि इन पे बड़ी बड़ी सफाई में सबका ध्यान जाता है, छोटी चीज़ें हम हमेशा भूल ही जाते हैं। तो ये मैं कल जब यहाँ पे बैठी थी तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा गंदा हो रहा है, तो इसको मैं अभी साफ़ कर रही हूँ। वैसे आपको बताऊँ, एक बार क्या हुआ था, अभी 2-3 साल पहले, मतलब मैंने गीला कपड़ा ही लिया हुआ था और उससे मैं ऐसे ही बोर्ड साफ़ कर रही थी, तो मुझे एकदम से हल्का सा करंट लगा था। तब से मुझे बहुत डर लगता है करते हुए, लेकिन ये है कि आज मैंने थोड़ा दूर दूर से ही साफ़ कर दिया है इसको। और अभी बस इस पे विंडो पे भी लगा दूँगी मैं। फिर उसके बाद में अभी धूप भी अच्छी सी हो ही गई थी, तो जैसे धूप होती है अच्छी सी, तो मन करता है थोड़ा छत पे जाने का, बैठने का। वैसे तो मेरे यहाँ बाहर ही आ जाती है धूप, तो देखते हैं अभी कैसे करेंगे। और यहाँ पे जहाँ ये टेबल पड़ी हुई है, यहाँ पे मैं सिर्फ पहले 2 ही चेयर रखती थी, क्योंकि यहाँ पे खुला है, मतलब जाल है ऊपर, तो ज़्यादा धूल आती है तो फिर गंदी सी हो जाती है, तो और मैं मम्मी के रूम में रख देती थी। तो अभी फ़िलहाल ये 3 ही पड़ी हैं यहाँ पे, 3 मम्मी के रूम में ही है अंदर। और क्योंकि देखो, छोटी छोटी सी चीज़ें धूल से बचाने के लिए फिर अंदर ही ज़्यादा सही हैं, ज़्यादा सेफ़ रहती हैं। और ये टेबल का जो कवर है, इससे भी मतलब धूल आ जाती है बहुत ज़्यादा। वैसे तो मैंने अभी जाल थोड़ा कवर कर दिया है, क्योंकि ठंडी हवा भी आती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो देखो खोला रहना ही होता है, कि फिर अगर जैसे पराठे वगैरह बनाते हैं तो फिर दिक्कत सी हो जाती है, तो मैं थोड़ा सा खोल भी दिया है। और आप एक चीज़ और देखना, मेरे यहाँ पे मैं मनी प्लांट वगैरह मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इनको जगह जगह रख के ही रखती हूँ। ये आदत ना मुझको पहले से ही है, अपने घर से ही है। तो मनी प्लांट वैसे मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो मैं ये देखो, मैंने खुद ही बनाया था, ये बॉर्नविटा का एक बॉक्स था। पहले भी मैं इसी में रखती थी कई साल से, लेकिन एक दिन फिर मैंने सोचा क्यों इसको, मतलब इसको थोड़ा बहुत कलर कर देते हैं, तो फिर मैंने इसको कलर करके थोड़ा सा इस पर डिज़ाइन वगैरह बना दिया है। और मैं आपको बताऊँ, ये मैं रखती हूँ अपने किचन में। मेरे किचन में 2 प्लांट रहते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ी सोच रही हूँ इसको बाहर रखूँगी, क्योंकि थोड़ा खुली हवा भी चाहिए होती है, तो आज इसको भी बाहर ही रख दूँगी 1-2 दिन के लिए। अब ये बाहर ही रहेगा। और मेरे रूम में भी थी पहले, काफ़ी अच्छी चल रही थी वो, और बड़े बड़े से पत्ते हो गए थे उसके बहुत। मैं अपनी सेफ के ऊपर रख के रखती थी, लेकिन वो अचानक से फिर ऐसे ही सूख गई, तो फिर मैंने उसको हटा दिया है वहाँ से। और एक देखो, ये वाली एक बोतल है, ये सॉस की बोतल थी, छोटे वाला जो सॉस होता है ना, उसी की। और मैंने इसको क्ले से ये बर्ड बना दी थी। इस पर देखो, मैं पास से दिखाती हूँ, कितनी सुंदर लगती हैं ये दोनों। एक पेड़ की एक टहनी पे बैठी हुई हैं, और ये भी मेरे किचन में ही रहती है, ये वाली मनी प्लांट की बोतल। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि देखो कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें हमें मतलब खुश कर देती हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया लगती हैं रखी हुई भी। और पहले ये भी ऐसे ही रखी थी, तो फिर मैंने इसको एक दिन इसमें थोड़ा सा ये कलर वगैरह कर दिया है। और मैं आपको बताऊँ, मैं मनी प्लांट का पानी बदलती रहती हूँ 8-10 दिन में, और फिर उसी से ही चलती रहती है। और अभी मैं इन दोनों को ही सोच रही हूँ थोड़े दिन के लिए बाहर रख दूँगी, और इसमें जो ख़राब पत्तियाँ वगैरह है वो मैं सब हटा दूँगी।
क्योंकि ये काफ़ी दिन से किचन में ही रखी हैं, थोड़ी बाहर रहेंगी तो खुली सी हवा लग जाएगी इनको। सर्दियों में जो आते हैं जिनको हम बोलते हैं कच्ची पौध वाले, जो छोटे छोटे पौधे आते हैं ना, जिन पे बहुत सारे फूल आते हैं, मैंने उनके पैकेट मंगाए थे बीजों के, तो वो मैं थोड़ा लेट आए हैं मेरे, तो अभी उनका मौसम भी निकल गया है लगाने का, वरना मैं सोच रही थी कि इस बार मैं खुद ही लगा लूँगी। मेरे पास काफ़ी गमले रखे हुए थे लेकिन उनका टाइम जा चुका है, तो मैं अभी उनको नहीं लगा रही हूँ। इस वाली मनी प्लांट को आज मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये देखिए कितने सुंदर लग रही है यहाँ पे। और एक ये यहाँ पे रखी है, ये थोड़ी बड़ी है इनसे ना। ये भी उसका बॉक्स था, ये जो आंवला कैंडी होती है ना वो, फिर अभी थोड़ा सा इसका पेंट ख़राब हो गया है, इसको हो भी गए हैं 2-3 साल। इसको कुछ और बनाऊंगी अभी, मैं सोच रही हूँ कुछ, क्योंकि ख़राब सा हो गया है, थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, तो अभी इसका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर दूँगी। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसको मैं अपने फ्रिज पे रख के रखती हूँ, लेकिन आज इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। आज मैंने अपने फ्रिज पे रख दी है दोनों चिड़िया आज मैंने अपने फ्रिज पे रख दिया है इसको। वैसे मैं इस वाले को मैं किचन में रखती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है, तो कितनी सुंदर लगती है ना ये दोनों। मनी प्लांट ना मैं पहले से ही बोतल में बहुत लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, अलग अलग तरह की बोतल में लगाना सुंदर लगती हैं बहुत। अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था और आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, वैसे तो हवा भी चल रही है, तो मैं और अव्यान अभी बाहर बैठे हैं धूप में। और देखो मेरे को कितनी काशी हो गई है। जब मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है ना अंदर का, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बाहर फोल्डिंग डाल के ना ये आके बैठ जाती हूँ, क्योंकि अगर छत पे जाती हूँ तो फिर कभी दूध वाले भैया, कभी कूड़े वाले, कोई ना कोई मतलब आता ही रहता है, चलो दवाई दूँगी आपको, दवाई लेके आओ अपनी। तो मैं क्या करती हूँ, अपना काम ख़त्म करके ना बाहर यहीं पे धूप में बैठ जाती हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए, और अच्छा भी लगता है धूप में बैठना। तो अभी ये है कि बस सुबह से लगे हुए थे काम पे, और अभी करेंगे हम आराम। अव्यान को दवाई दूंगी पहले तो, फिर उसके बाद में थोड़ी देर के लिए हम दोनों लेटेंगे धूप में। तो फ्रेंड आज मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो फिर इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए आप सभी को बाय।